तो अगर आपको भी मैथ परेशान कर रहा है और आप सोच रहे हैं कि क्लास 12th को इस बार कैसे बेहतरीन बनाया जाए, तो बस आज ये 5 क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। और अगर वीडियो में आ गए हैं तो लास्ट तक रुक कर 5 प्रश्न केवल पढ़ लीजिएगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल 100% डबल हो जाएगा। अगर आप 5 प्रश्नों को पढ़ने के बाद जाकर आंसर को देखेंगे तो निश्चित तौर पर आप देख पाएंगे कि आपके 25 नंबर फिक्स हो गए हैं। अब ये जो 5 प्रश्न ऐसे हैं कुछ इस तरीके से कि इनको चाहे एग्जामिनर बनाए जो भी बनाए, इन 5 प्रश्नों से वो बच नहीं सकता और आप भी नहीं बच सकते हैं। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अपने स्कोर को 100 तक ले जाना चाहते हैं तो आपको ये तैयार ही करने पड़ेंगे। आगे ये बात करते हैं ये कौन से हैं 5 प्रश्न जो हमेशा पेपर में आते हैं, एवरेज और टॉपर के बीच का गैप जनरेट कर देते हैं, उसी को आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। निश्चित तौर पर आप अगर लास्ट तक रुकते हैं तो आपको एक बोनस टिप मिलेगी। कुछ बहुत सारी 3-4 चीजें ऐसी मिलने वाली हैं जो आपके 100% काम की होने वाली हैं। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि 5 प्रश्न कौन से हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं। पहला प्रश्न ही कुछ इस तरीके से, ये क्वेश्चन आपका 100% एग्जाम में आता है और बहुत महत्वपूर्ण होता है। इनवर्स का क्वेश्चन है ये, आपको जब एग्जाम में आएगा तो आपको 5 अंक देकर जाएगा और आना ही आना है। आप एक बार बस रुक कर 5 प्रश्न देख लीजिए, आंसर को जाकर मिला लीजिएगा। आपको निश्चित ही आपके कॉन्फिडेंस लेवल को अगर ये वीडियो डबल ना कर दिया तो आप आकर यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा हमें। आगे ये बात करते हैं, आपका ये जो पहला प्रश्न है कुछ इस तरीके से है, धमाकेदार क्वेश्चन आपके सामने है। कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस, इस तरीके से इसमें हमें सबसे पहले अपना ले लेना है लेफ्ट हैंड साइड। इसको लिख लेंगे कैसे, कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स बटे अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। यहां तक है। इसको हम देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, दिमाग लगाकर सॉल्व करिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन होता है और फ्री का नंबर देकर जाता है। आगे ये पहले लिखिएगा कॉट इनवर्स। हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ रखा है, कौन सा फार्मूला पढ़ा है, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1 होता है, प्लस साइन एक्स का भी सूत्र पढ़ चुके हैं 2 cos एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2। उसके बाद प्लस लगाइएगा, सेम फार्मूला है माइनस के साथ तो वही लिख देंगे cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 cos एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2। आगे बात करते हैं, यहाँ पर अगला क्या है, अंडर रूट। इसको भी वैसे ही लिखिएगा cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 cos x बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2 माइनस लगाइएगा, सेम फार्मूला माइनस के साथ cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 cos x बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2। यहाँ तक बन जाए, यहाँ तक कोई डाउट हो किसी को तो आप बताइए। आगे बढ़ते हैं, हम लोग लिखेंगे कॉट इनवर्स। इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका a माइनस b का होल स्क्वायर बटे इधर भी आपका क्या रहेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, इतना बन जाएगा। अब आप बताइए रूट और स्क्वायर साथ साथ में हो तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, बिल्कुल आप हटा देंगे इसको, क्या बनेगा फिर आपका कॉट इनवर्स। यहाँ पर बचेगा cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 प्लस इधर भी बचेगा cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 बटे नीचे आप क्या लिख सकते हैं, cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2। ध्यान दीजिए माइनस है तो दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2। यहाँ तक समझ में आया, आगे बढ़ा जाए। ध्यान दीजिए साइन एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 कट गया, cos x बाई 2 cos x बाई 2 कट गया, जो बचा उसको यहाँ लिखते हैं। देखिए अपने पास क्या बचा, कॉट इनवर्स, यहाँ बचा है 2 cos x बाई 2 और यहाँ क्या 2 साइन
एक्स बाई टू, 2 से 2 कटा, बचा कितना कॉट इनवर्स और कॉट एक्स बाई टू, है ना, कॉस बाई साइन, तो कॉट से कॉट एडजस्ट, बचा अपने पास कितना एक्स बाई टू प्रूव्ड। ये बताइए फ्री का है और आपको पूरा का पूरा ये जो मार्क्स है ये आपको फ्री में मिल जाएगा। बस थोड़ा सा आपको यही तैयार करना है कि क्वेश्चन किस तरीके से मैं सॉल्व करना, इसको सीख लीजिए। आपको निश्चित तौर पर 5 अंक यहाँ से मिल जाएंगे। जाइएगा आज पढ़ने के बाद अंशाल जरूर देखिएगा, आपको दिखेंगे कि आपके 25 अंक निश्चित हो चुके हैं। आ जाइए हम लोग बात करते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन के। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि लेम्डा के किस मान के लिए, लेम्डा के किस मान के लिए fx इज इक्वल टू लेम्डा ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x यदि x इज लेस देन आर इक्वल टू 0 और 4x प्लस 1 यदि x इज ग्रेटर देन 0 और द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर सतत है। फिर कहा x बराबर 1 पर इसके सतत होने पर विचार कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में सीधे कॉपी होने वाला प्रश्न। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करने का तरीका है कि हम लोग सबसे पहले इसमें लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, या सबसे पहले फलन का मान निकालते हैं। क्या क्या किया जाता है ध्यान से समझते चलिए। फलन का मान हम लोग निकालेंगे कितने पर, x बराबर 0 पर। जब x बराबर 0 लेंगे तो आपको यहाँ बाउंडेशन दिया है, ध्यान से देखिए। बाउंडेशन है कि x इज इक्वल टू 0, तो आपको मिलना होगा f(x) इज इक्वल टू लेम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x से। क्लियर, जहां जहां x है वहां वहां 0 रखेंगे तो f(0) इज इक्वल टू लेम्डा 0 माइनस 0, इसका मतलब f(0) इज इक्वल टू क्या हो गया 0। फलन का मान कितना आया 0। अब इसके बाद इसमें क्या निकालना होता है, तो हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो बात करते हैं अब किसके ऊपर, लेफ्ट हैंड लिमिट के। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x इज इक्वल टू यहाँ पर 0 माइनस h करना पड़ेगा, क्योंकि 0 से छोटा रखेंगे तभी आप कहाँ पहुंचेंगे, x मतलब लिमिट लेफ्ट हैंड के साइड। तो फिर से आपको वही मिलेगा f माइनस h कर दिए हैं x की वैल्यू, तो ये आपका हो जाएगा f ऑफ क्या लिखेंगे 0 माइनस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और उसके बाद फिर आपके पास है लेम्डा और कितना x स्क्वायर माइनस 2x। मान रखेंगे, क्या रखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ लेम्डा x के स्थान पर कितना रख सकते हैं हम लोग, तो x के स्थान पर रखेंगे 0 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 2 0 माइनस h, इतना बनेगा। अब इसको हटाएंगे तो आपके पास बनेगा लेम्डा यहाँ पर 0 माइनस 0, इसका मतलब फिर से कितना आ गया 0। f(0) माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी कितना आ गई 0। अब आपको पता है कि अगर फलन का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है तो हम राइट हैंड लिमिट पर भी बात करेंगे। आ जाइए एक लाइन और हल करना है, राइट हैंड लिमिट की भी बात कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए आपको क्या करना होता है, जो आपका यहाँ पर x दिख रहा है इसको कहते हैं 0 प्लस h और f आप यहाँ पर क्या रख देंगे 0 प्लस इज इक्वल टू 0 से बड़ा आया तो कितना 4x प्लस 1 लिमिट h टेंड्स टू 0 4x के स्थान पर 0 प्लस h और प्लस 1, समझ में आया। इसके बाद इसको कहेंगे हम लोग यहाँ से 4 और 0 प्लस h को 0 प्लस 1, इसके बाद ये क्या बन जाएगा पूरा 0 और 1, f(0) प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 1, समझ में आया। यहाँ आपको बताना है यहाँ क्या चीज मिला हम लोगों को, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या चीज, फलन का मान, बट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर तीनों बराबर नहीं है तो बताइएगा अतः लेम्डा के किसी भी मान के लिए लेम्डा के किसी भी मान के लिए x बराबर 0 पर फलन क्या नहीं होगा, सतत नहीं होगा।
तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आना ही आना है। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आ जाएगा, आप कैसे भी करें इसको तो आपको यहाँ पढ़ना ही है। तो क्या बताएंगे, इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया। सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है कि यहाँ जो फलन है उसको इसके हिसाब से देखिए, हमें तीन चीज ही निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, फलन का मान, राइट हैंड लिमिट। हमने पहले निकाला 0 पर फलन का मान, जब 0 पर हमने फलन का मान सॉल्व किया तो 0 आया। उसके बाद 0 से नीचे आ गए, सॉल्व किया, फिर कितना आया, 0 से ऊपर गए, उसको सॉल्व किए तो यहाँ पर क्या आ गया 1। कहा दो चीज तो बराबर है, दो चीज क्या है आपकी बराबर है, लेकिन ये जो तीसरा वाला है ये बराबर नहीं है। और जब ऐसी कंडीशन आए कि बराबर ना लिखें तो आप कहिएगा कि दिया गया मान जो है वो आपका सतत नहीं होगा। इस तरीके से हम लोग इस वाले प्रश्न को सॉल्व करके अपना 5 अंक निश्चित कर चुके हैं। आ जाइए अगले प्रश्न पर, और दमदार प्रश्न आने वाला है। ये वाला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, इसको भी कोई नहीं रोक सकता आपके एग्जाम में आने से। आप अगर स्किप करते हैं तो इसमें आपका नुकसान होने वाला है। और दूसरी चीज ये कि वीडियो के लास्ट में हम आज एक बोनस टिप आप लोगों को देंगे, जिसमें आप देखेंगे लास्ट में आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। तो लास्ट चीज जरूर देखिएगा, उसको नहीं छोड़ेंगे किसी भी कंडीशन में, आपका नुकसान हो जाएगा। आ जाइए यहाँ पर बात करते हैं, क्या दिया है, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसको आप जितना इंपॉर्टेंट देंगे, आप जितने स्टार यहाँ पर लगाना चाहें लगा लीजिए, आपका ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आ जाइए बात करते हैं इस तरीके से, जब कभी प्रश्न दे तो आप कहिएगा कि ये क्या है, दीर्घवृत्त के क्षेत्रफल का समीकरण है। दीर्घवृत्त का क्या है, ये समीकरण है। और दीर्घवृत्त का समीकरण होने के साथ साथ आप यहाँ पर बताइएगा कि दीर्घवृत्त हम लोग ऐसे बनाते हैं, ये दीर्घवृत्त हो गया ऐसे करके, इसका केंद्र कितना है 0,0। तो बताइएगा ये एक ऐसे दीर्घवृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र क्या है, केंद्र है 0,0। और दीर्घ अक्ष को क्या कहते हैं, यहाँ पर जो दीर्घ अक्ष की लंबाई है वो है 2a। और एक और चीज लघु अक्ष आपको दिख रहा है, लघु अक्ष की लंबाई क्या है 2b है। याद रखिएगा, इतना काम करने के बाद आपको एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए आप इस पर एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लीजिएगा, एक छोटा सा क्षेत्रफल। x पर dx है, इसका नाम क्या है y पर लिए हैं, और क्या है dx। एक का क्षेत्रफल निकाल कर गुणे 4 कर देंगे, एक का क्षेत्रफल निकाल कर क्या करेंगे, गुणे 4 कर देंगे। आपका इस वाले प्रश्न का भी आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले आपको जो ये दिया गया है इससे y का मान निकालिए, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। इस पूरे को उधर भेज दीजिए तो कितना हो गया, वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। बी स्क्वायर को भी उधर भेजिए तो वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, इसका गुणा इधर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। इसको बाहर कर लेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं। इसके बाद फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे, और इसके बाद देखते हैं हम लोगों को करना क्या है। y निकालना है तो y बराबर कितना, b बटे ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया। y इज इक्वल टू, यहाँ से रूट था, स्क्वायर था, स्क्वायर हटा दिया, इधर से स्क्वायर हट गया और यहाँ पर क्या लग गया, रूट आपका लग गया। ये वाला चीज ध्यान रखिएगा। अब हम लोगों को पता है कि एरिया इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन लोअर लिमिट अपर लिमिट और उसके बाद y dx। चलिए रखते हैं, ये तो एक का है लेकिन हमारे पास कितने हैं, ऐसे 4 हैं। तो 4 का क्षेत्रफल, अब दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल जब हम लोगों को निकालना होगा तो हम कहेंगे एरिया इज इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट a, y के स्थान पर b बटे ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और बगल में कितना dx। यहाँ तक समझ में आया। आगे बढ़ा जाए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके तुरंत बता सकते हैं। a इज इक्वल टू 4, b बटे ए को भी क्या करेंगे बाहर, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट अपर लिमिट अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। चलिए कोई बताएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। चलिए हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं। 4b बाई ए, इसको छोड़ दीजिएगा।
यहाँ इसका जो सूत्र बनता है वो आपका कुछ इस तरीके से होता है, 1/2 यक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। इसके बाद फिर यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट लिखेंगे, उसके बाद फिर बड़ा वाला ब्रैकेट लग गया। कोई डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट करते चलिएगा, आपके डाउट क्लियर करते चलेंगे और लास्ट तक जरूर रुकिएगा। लास्ट में आपको एक ऐसी टिप मिलने वाली है और आपके काम का इतना अच्छा कंटेंट मिलने वाला है आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। a इज इक्वल टू 4b बाई ए, यहाँ से हमने इसको भी 2 को बाहर कर लिया तो ये 2 नीचे आ गया। यहाँ क्या करना होता है जानते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो a के स्थान पर यहाँ a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स ए बाई ए। जहाँ जहाँ x दिख रहा था वहाँ वहाँ हमने a लिख दिया, फिर लिखेंगे माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितना 0, तो ये बताइए 0, फिर उसके बाद ए स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर साइन इनवर्स 0 बाई 0, ये कुल मिलाकर 0 बनने वाला है। आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट हो तुरंत क्लियर करिएगा। यहाँ से बताइए ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो बचा a बराबर कितना 2b/a, और उसके बाद फिर यहाँ ध्यान दीजिए a स्क्वायर, तो ये बन गया a गुणे 0 प्लस a स्क्वायर साइन इनवर्स, और उसके बाद यहाँ बचा 1 और इधर पूरा का पूरा हो गया 0। a इज इक्वल टू 2b बाई ए, ये पूरा 0, a स्क्वायर इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2। तो यहाँ से आपका क्या होगा, साइन इनवर्स और साइन एडजस्ट हो जाएगा, बचेगा 2b/a और a स्क्वायर गुणे पाई बाई 2। कुछ कट रहा हो तो उसको काट दीजिए। कट क्या क्या रहा है आपका, एक a से एक a गया, 2 से 2 गया, बचा कितना a बराबर पाई a b, है ना, पाई a b, और इसको कहते हैं वर्ग इकाई। क्लियर है, आसान क्वेश्चन है और धमाकेदार क्वेश्चन है, इसको आप लोग तैयार करके रखिएगा। एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, कोई भी नहीं रोक सकता है इन तरीके के प्रश्नों के, और 5 प्रश्न 25 अंक। ध्यान रखिएगा, आपके अगर 5 प्रश्न देख लेते हैं तो ये समझिए कि आप अपना पासिंग मार्क तो क्रॉस कर जाएंगे, इसको कोई नहीं रोक सकता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप बताइए क्लियर समझ में आ गया सब, बहुत आसान क्वेश्चन था। आ जाइए, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x + 2y का न्यूनतमीकरण कीजिए। ये आपका जो है 100% आना ही आना है। कभी कहेगा न्यूनतमीकरण कीजिए तो कभी कहेगा अधिकतमीकरण कीजिए, लेकिन एक प्रश्न 5 अंक में इसको आना ही आना है। आप जाकर अपना अंशाल उठाकर देख लीजिएगा, प्रश्न मिलेंगे सेटअप पेपर का, कोई भी हो इन प्रश्न से वो बच नहीं सकता, प्रश्न को इसको देना ही पड़ेगा। आ जाइए बात करते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। जब कभी आपको ऐसे समीकरण दिखे तो थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे कर लीजिएगा, माना x + 2y बराबर 10। क्या यहाँ से निर्देशांक बिंदु आप लोग ज्ञात कर सकते हैं? तो देखिए, निर्देशांक बिंदु ज्ञात करने का तरीका आपको बताते हैं। ऐसे करिएगा, बॉक्स बन जाएगा, और बॉक्स बनने के बाद एक बॉक्स में रखते हैं x, यहाँ y, यहाँ क्या रखते हैं x, y। आप आसान करने के लिए एक बार इसमें 0, एक बार इसमें 0, सब में जितने भी बॉक्स वाले क्वेश्चन आए सब में इस काम को करिएगा, गलत कभी नहीं होगा। तो आ जाइए, जब x का मान 0 रखेंगे, जब x का मान 0 तो प्लस 2y बराबर 10, यानी कि y बराबर 10/2, 2 पंचे 10, y बराबर कितना हो जाएगा 5। ऐसे ही फिर से करते हैं, यहाँ निर्देशांक बिंदु बन गया, देखिए 0, 5। ऐसे दूसरी तरफ करते हैं, जब y के स्थान पर 0 रखेंगे तो x + 2 × 0 बराबर 10, मतलब x बराबर कितना हो जाएगा 10, ये बन गया 10। तो यहाँ लिखेंगे 10, 0। पहले का क्लियर। दूसरे वाले के लिए भी हम थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, माना 3x + y बराबर 15, बॉक्स बनेगा ऐसे ही, और इस बॉक्स में क्या क्या रहने वाला है, यहाँ x, यहाँ y, यहाँ पर x, y, इतना बन जाएगा। तो एक बार आप यहाँ x को 0, एक बार y को। आप बताइए, जब x 0 रखेंगे तो कहेंगे 3 × 0
प्लस वाई बराबर 15, इसका मतलब वाई बराबर कितना हो जाएगा 15। इसको लिख सकते हैं 0,15। इधर वाले पर बात करते हैं वाई को 0 रखकर, तो 3x प्लस 0 बराबर 15, x बराबर 15/3, 3 बचे 15, x बराबर कितना आ गया 5। इसको बना दिए हम 5 का मान 0। किसी को किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो आप तुरंत कमेंट करके बताइएगा, और प्रश्न आपके एकदम धमाकेदार लेवल के चल रहे हैं। अब इसको क्या करेंगे हम लोग संख्या रेखा के ऊपर दर्शाने वाले हैं। आ जाइए, इसको हम लोग बनाते हैं एक ऐसे नंबर लाइन, ये हो गई आपकी, एक ये हो गई, ऐसी ये बन गई आपकी संख्या रेखा, और इस संख्या रेखा पर हम लोग इसको दर्शाने वाले हैं। यहाँ से ध्यान देंगे, हाँ ये हो गई आपकी संख्या रेखा, और इस संख्या रेखा पर इस वाले को क्या कहते हैं एक बार बताइए, तो इसको कहते हैं 0,0 मूल बिंदु। क्या कहा जाता है 0,0। पहले वाले के लिए देखिए x पर 0 y पर 5, तो x पर 0 y पर 1 2 3 4 5, इसको बोलेंगे 0,5। ऐसे 10 तो x पर 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इसको बोलते हैं 10,0। इन दोनों को हमें क्या करना है, पहले मिला देना है। इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, मिला देंगे। यहाँ से ऐसे लाइन खींचेंगे, उसके बाद इस वाले पर ये आपका पहली वाली लाइन हो गई। क्लियर। पहली वाली लाइन जो है ये किस समीकरण को दर्शा रही है उसको भी बता दीजिएगा। तो ये दर्शा रही है किसको, x प्लस 2y बराबर 10 को। क्लियर। ऐसे दूसरी वाली लाइन की भी बात करते हैं, तो दूसरी लाइन में 0,15, x पर 0 y पर कितना 5, यहाँ तो यहाँ होगा 0,15। ऐसे ही 5 x पर 5, 1 2 3 4 5, ये है 5,0। इस वाले को भी हम लोगों को अब उसी तरीके से दर्शाना है जैसे अभी किए थे। कहाँ से, यहाँ से लाइन को पकड़ना है, इस पर से उठाकर उसके बाद फिर आपको यहाँ तक लाना है। क्लियर है, यहाँ तक आप लाएंगे। इसको हम लोग हाँ कुछ इस तरीके से देखिए, यहाँ से आपको कहाँ तक, इस वाली लाइन तक लेकर जाना है। इसका नाम भी आप दे दीजिए। नाम इसका क्या रखेंगे, तो इसका नाम जो रखने वाले हैं हम लोग वो इस समीकरण से आएगा। समीकरण का क्या नाम है, 3x प्लस वाई बराबर 15। दोनों लाइनें क्लियर, निर्देशांक के बिंदु सबके क्लियर। अभी आपको कह रहा है कि जो x और y है वो क्या है, बड़े हैं 0 से और 0 के बराबर, तो x और y बड़े और बराबर हैं 0 के। तो यहाँ से आप बताएंगे कि ये वाला इधर नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा। जब छायांकित करने को बोले तो उसके हिसाब से इस तरफ और इस तरफ को नहीं छायांकित करेंगे, इन दोनों का यही मतलब है। और बताइए भाग छायांकित नीचे वाला होगा कि ऊपर वाला, इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए एक बिंदु ले लेते हैं 0,0, नहीं तो 1,1। x पर 1 2 गुणे y पर 1, तो 2 1 2 1 3, यानी कि छायांकित कौन सा होगा, 3 जो है वो छोटा है, सही है। तो इसका मतलब छायांकित कौन सा होगा, ये वाला एरिया आपका शेडेड होगा। आपका दोनों का कॉमन एरिया जो होगा उसी को क्या कर दीजिएगा, छायांकित। जैसे भी कहे आपको वैसे कर देना है। अब ध्यान दीजिए, हमारे पास अभी इस वाले का भी निर्देशांक ज्ञात करना है, क्योंकि सब मिल गया अभी वही नहीं मिला। तो उसको ज्ञात करने के लिए अपने पास एक समीकरण ये दिख रहा है, एक समीकरण ये यहाँ पर दिख रहा है, 2 समीकरण 1 और 2 को अब हल करने की बारी है। क्या करेंगे, देखिए x से क्या, समीकरण 1 में 3 से गुणा करके, समीकरण 1 में कितने से, 3 से गुणा करके, यहाँ पर समीकरण 1 में 3 से गुणा करके, समीकरण 1 में कितने से, 3 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर, समीकरण 2 में जोड़ने पर। तो चलिए समीकरण 1 में 3 का गुणा करते हैं, तो ये बन जाएगा 3x, ये बन जाएगा 6y, ये बन जाएगा 30। समीकरण 2 आपका दिख रहा है 3x प्लस y बराबर 15। तो जोड़ना था, यहाँ पर देखिए जोड़ने की बजाय आप लिख लीजिएगा इसको घटाने पर। क्या लिखेंगे, घटाने पर। जब घटाएंगे तो होगा ये कि ये चिन्ह आपका बदल जाएगा। जैसे ही चिन्ह बदला ये कट गया, 6 में से 1 घटा कितना, 5y बराबर 15, 5 15, y बराबर कितना आ गया 3। y का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। जब 2 में रखेंगे तो आपके पास क्या है, 3x प्लस 3 बराबर
15 और 3x बराबर 12, 3 चौक 12, x बराबर कितना आ गया 4, x बराबर कितना 4। इसका मतलब यहाँ पर x के स्थान पर 4, y के स्थान पर 3, 4, 3। एक और चीज बच रहा है, उसके बाद फिर आपका ये लास्ट स्टेप है। यहाँ ध्यान देंगे कि लास्ट स्टेप अपना कुछ इस तरीके से हल होगा। जब इतना आप कर ले जाएं तो इतना करने के बाद यहाँ पर आपको एक लिखना होता है कोणीय बिंदु। क्या लिखेंगे हम लोग? लिखते हैं कोणीय बिंदु, और उसके बाद इधर लिखते हैं व्यवरोध या अवरोध। क्या लिखते हैं? व्यवरोध या अवरोध। तो बताइए, सबसे पहले यहाँ पर व्यवरोध की बात करें तो व्यवरोध दिया है z बराबर कितना 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y। कोणीय बिंदु आपके कौन कौन से हैं? तो एक है 0, 0, एक है 5, 0, एक है 0, 5 और एक क्या है 4, 3। इन सबको बारी बारी से इसमें रखकर उसके बाद इनके निर्देशांक बताने हैं। इनमें रखकर क्या करना है? इनके निर्देशांक बताने हैं। तो चलिए 0, 0 रखेंगे तो सबका मान 0। अगर x के स्थान पर रखेंगे तो ये बन जाएगा 15, y के स्थान पर रखेंगे तो बन जाएगा कितना 10। रखकर चेक करिएगा, 4 तिहाई 12, 3 दूनी 6, 12 और 6 मिलकर क्या हो जाएगा 18। समझ में आया? x के स्थान पर 4, 4 तिहाई 12, 3 दूनी 6, 12, 6, 18। फिलहाल आपसे पूछा था न्यूनतमीकरण, तो जो सबसे छोटा वाला मान है वही क्या देगा? न्यूनतमीकरण। 0, 0 पर इसका मान क्या है? न्यूनतम है, इसलिए 0, 0 इसका न्यूनतमीकरण हो जाएगा। और जो 18 है वो सबसे अधिक है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? अधिकतमीकरण। क्या बोलते हैं इसको? अधिकतमीकरण। कितने पर अधिकतम है? 18 पर। तो अधिकतमीकरण का जो बिंदु हुआ वो 18 और 4, 3। न्यूनतमीकरण जो है वो आपका 0, 0 पर है। इसको ध्यान से देख लीजिए, आप लोगों के काम का क्वेश्चन है और ये 5 अंक इसको 100% आना है यहाँ से, तो इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता है। तो क्लियर है? इसको समझ में आया? एक बार फिर से देखिए, अगर कहीं डाउट समझ में आ रहा हो, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन। तो एक बार पहले आप लोग ये बताइए कि क्या ये चीज अच्छे से क्लियर समझ में आ गई आप लोगों को? यहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या अगर हो तो बताइए, नहीं तो हम लोग फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, 5वें की ओर देखते हैं। 5वां प्रश्न हम लोगों का जो है उस पर बात करते हैं। ये रहा, ये भी आपका फिक्स क्वेश्चन है, ये भी आपका क्या है? फिक्स है और 100% फिक्स है। और देख लीजिएगा एग्जाम में प्रीवियस ईयर को जाकर देख लीजिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि इस बार आने वाला है या फिर नहीं। बात करते हैं, कह रहा एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। 12 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से गिर रही है, तो इसका मतलब सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है? आयतन। तो पाइप से रेत के गिरने की दर क्या दिया है? पाइप से रेत के गिरने की दर क्या दिया है? dV/dt बराबर 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। कह रहा है गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है। तो रेत किससे गिर रही है? पाइप। पाइप कैसे होता है? बेलन। पाइप कैसे होता है? बेलनाकार। और जो रेत गिर रही है वो बनाती है क्या? एक शंकु। कुछ इस तरीके से शंक्वाकार ढेरी बना रही है। क्लियर है? यहाँ पर कह रहा है ये रेत इधर से ऐसे गिर रही है, इधर से ऐसे गिर रही है 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से। और यहाँ पर ये क्या बना रही है? रेत जो बना रही है ये क्या बना रही है? शंकु बना रही है। ये इसकी त्रिज्या हो गई, ये इसकी क्या हो गई? ऊंचाई। कह रहा है शंकु बनाती जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 6ठा भाग होती है। जो ऊंचाई है यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ऊंचाई दिया गया है h, वो आधार त्रिज्या का हमेशा कौन सा भाग होती है? 6ठा भाग होती है। आधार त्रिज्या का हमेशा कौन सा भाग होती है? ये 6ठा भाग होती है। क्लियर? समझ में आया? कह रहा है रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है? शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है? जब ऊंचाई आपको दी गई है 4 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग लगाएंगे यहाँ पर किसका फार्मूला? आयतन V बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई r स्क्वायर h। दोनों पक्षों का
टी के सापेक्ष क्या करेंगे हम लोग, अवकलन। जब टी के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dv/dt बराबर 1/3 और पाई बाहर हो जाएगा d/dt, इधर होगा r²h। एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका क्या चीज दिया गया है, तो यहाँ एक और चीज कह रहा है शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है। तो शंकु आपसे पूछा है dh/dt इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, जब h बराबर कितना हो 4 सेंटीमीटर, जब h बराबर कितना हो 4 सेंटीमीटर। ऐसी कंडीशन में आपसे यहाँ पर पूछा है कि क्या हो जाएगा, तो हमने t के सापेक्ष अवकलन किया। यहाँ ध्यान दीजिए, आप इस लाइन को 1/3 पाई d और उसके बाद फिर यहाँ पर अभी हमने अवकलन इसको किया नहीं, यहाँ केवल लिख के ले लिए हैं, तो ये बन जाएगा dv/dt इज इक्वल टू 1/3 पाई। यहाँ r के स्थान पर कितना रख सकते हैं, r बराबर रख सकते हैं 6h, d/dt r के स्थान पर 6h का होल स्क्वायर गुणे h। जब इतना बन जाएगा तो आप कहेंगे dv/dt इज इक्वल टू 1/3 पाई, इसको लिख सकते हैं हम लोग कितना, इस 6×6 लिख पाएंगे, d/dt इसको लिख पाएंगे 36h³। 36 को बाहर करिए, dv/dt के स्थान पर कितना रखेंगे 12 बराबर 36/3 पाई, इधर बचा d/dt h³, d/dt h³, 12×36, 3 से 3 कटा, इधर बचा 1 बराबर पाई 3h² dh/dt। इस पूरे को इस तरफ ला लीजिए, तो dh/dt इज इक्वल टू 1/3 पाई h², h के स्थान पर कितना है 4 है, h के स्थान पर 4, तो जब रखेंगे तो बन जाएगा dh/dt इज इक्वल टू 1/3 गुणे पाई गुणे 4 चौक 16, स्क्वायर है ना तो 16 हो जाएगा, और dh/dt इज इक्वल टू 1/16 48 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, 48 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ये रहा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में आने वाला है और 100% आने वाला है, तो यहाँ पर आप इसको तैयार कर लीजिएगा, और इसमें अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो आप तुरंत हमें बता सकते हैं। ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 5। और अगर आपको ये क्लासेस पूरी तरह से समझ में आई है, यहाँ तक रुके हैं और सभी प्रश्नों को पढ़े हैं, तो चैनल पर आकर आपने यहाँ तक पढ़ा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आ जाते हैं हम लोग, देखते हैं आज का जो अपना बोनस है क्लास में लास्ट में आप लोगों को जो मिलने वाला है वो क्या है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, हम लोगों का जो आज आप लोगों की क्लास चली है उस क्लास के फ्री पीडीएफ नोट्स, दूसरा इंटीग्रेशन फार्मूला हैंड रिटन नोट्स, जो आपके कुल मिलाकर लगभग 20 पेज इंटीग्रेशन के फार्मूले बने हैं। इस फार्मूले की अगर पूरी नोट्स आपको चाहिए। तीसरा अवकल समीकरण के सूत्रों का संग्रह, पूरे के पूरे अवकल समीकरण में जितने सूत्र, जितने तरीके, जो भी नियम आपके लगने वाले उन सभी सूत्रों का संग्रह अगर आपको चाहिए और आप अपनी तैयारी को 100% बेहतर करना चाहते हैं और मैथ में 100 आउट ऑफ 100 का स्कोर अचीव करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर व्हाट्सएप कीजिएगा, आप बता दीजिएगा कि हमें ये चीज चाहिए, आपको तुरंत ये चीज प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो यहाँ तक की क्लास आपको दमदार लगी और कैसी लगी ये चीज बताइएगा। मिलेंगे हम लोग अगले सब्जेक्ट के 5 प्रश्नों के साथ जो आपको आपके स्कोर को बेहतरीन बनाने में मदद करेंगे। सेशन में जुड़ने के लिए सबका धन्यवाद।